बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सदा ज़ोहेब एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, बेहतर होंगे, अपने करीबियों का ख्याल रखें और एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा करने की कोशिश करें। अच्छा, आज हम सबसे पहले बात करेंगे, अचानक से मुल्क में एक इस तरह का रुझान बन रहा है कि पीटीआई और फौज के दरमियान किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, या खान साहब का आर्मी के साथ किसी किस्म के कोई बातचीत हो रही है, बैकग्राउंड कोई चैनल्स चल रहे हैं या इस तरह का सिलसिला। और ख़ास बात यह है कि नून लीग भी अचानक से पीटीआई को ये दावत देना शुरू कर रही है कि जनाब आएँ और हमारे साथ मुज़ाकरात करें, हम सियासी टीम हैं और सियासी पार्टी हैं, तो इस सिलसिले में हमें मुज़ाकरात करने चाहिए। तो ये एक सिलसिला है और इस सारी हकीकत को इंशाल्लाह के सामने रखेंगे इस व्लॉग में। स्टे ट्यून रहिएगा। तो जनाब शहरियार आफरीदी साहब एक ख़ास आदमी हैं पीटीआई के, अचानक से उन्होंने कल एक बयान दे दिया कि जल्द इंशाल्लाह हमारा आर्मी चीफ के साथ और DGISI के साथ हमारे मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। और फिर उसके बाद काफ़ी और लोगों ने भी इस सिलसिले में बातचीत की और सारा सिलसिला देखने को मिला है। लेकिन इस पे नून लीग इंतहाई ज़्यादा तकलीफ उन्हें हो रही है और सख्त परेशान हो रही है नून लीग। और चूंकि बात जो इस सिलसिले में सामने आ रही है कि पीटीआई पिछले 2 साल से 2.5 साल से आर्मी के साथ एक मुखालिफाना रवैया रखे हुए है, और आर्मी ने भी जितना वो हो सकते थे, जितना वो कर सके, उन्होंने उनको ज़दोकोब किया। खान साहब पिछले 1 साल से जेल में हैं, बहुत सारे केसेस हो गए और इंतहाई चबल किस्म के केसेस पे भी उन्हें सजा दी, वो एक इद्दत में निकाह वाले केसेस पे, इस तरह का। तो ये सारा सिलसिला जो है ना, बेसिकली आपको लगता है कि अगर ये नून लीग वालों में अगर और पीपल्स पार्टी वालों में इतना दम है कि ये सब करवा सकते थे, तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है। ये सब किया दरक आर्मी का है और यकीनन खान साहब ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी जवाब देने में। आप जानते हैं उन्होंने बस आते नाम लिए, के नाम लिए, जनरल बाजवा का नाम लिया, फैज हमीद साहब का नाम लिया, और ये सारे सिलसिले आप सबके सामने से गुजरे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से इस सारे सीन को अब ड्रॉप सीन हो जाना चाहिए और यकीनन जो मुज़ाकरात जिनकी बात की जा रही है वो इंतहाई ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं और वो होने चाहिए, क्योंकि बहुत अरसा हो गया है अवाम एक पोलराइजेशन में मौजूद है और इस सिलसिले को यकीनन ख़त्म होना चाहिए। और इस सिलसिले में इंपॉर्टेंट बात जो आपको मैं बताऊं कि नून लीग अभी भी 9 मई का चूरन बेची जा रही है जी, 9 मई ये होगा और 9 मई, बल्कि वो एक मीन गंडापुर साहब वो ये कह रहे हैं कि हम इस्लामाबाद पे हमला करेंगे। तो जनाब उस सिलसिले में 9 मई को वो सामने रख के नून लीग वाले लगातार 9 मई का चूरन बेची जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब पीटीआई एक ऐसी जमात है कि जिसने एक दफ़ा भी 9 मई किया और वो दोबारा 9 मई करने का कोई उनका इरादा है या कि कुछ इस तरह का सिलसिला है। तो अजीब सा दोराहा एक सिलसिला है, एक मुज़ाकरात की बात भी चल रही है और ऊपर से 9 मई का चूरन भी बेचा जा रहा है, इस्लामाबाद पे हमले की बातचीत भी की जा रही है। अली अमीन गंडापुर साहब का यह बयान सामने आया कि अगर हमारे हकूक हमें न दिए गए, भाई क्यों नहीं देंगे आपके हकूक, आपका जो सूबा है और उसकी एक ग्रांट है और वो इंशाल्लाह आप तक पहुंचेगी। और इस तरह का कोई बयान देना कि इस्लामाबाद को ऐसे हमला करेंगे और कब्जा करेंगे, कोई इस्लामाबाद दिल्ली थोड़ा ही है मेरे भाई, इस्लामाबाद भी वो इस्लामाबाद है कि जो तुम्हें कंट्रोल करता है और वो सेंटर ऑफ पाकिस्तान है। तो ये हमला और कब्जा करने वाली बात ये इंतहाई गैर जिम्मेदार बात है। और इम्पोर्टेंट बात यह है जनाब कि इस सिलसिले में रिटेलिएशन भी आई है, बयान भी देखने को मिला आर्मी का, और उनमें एक ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के नाम से एक चल रहा था सिलसिला। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बात करते हुए देखा कि अगर किसी ने गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की पाकिस्तान को और कोई अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की तो यकीनन उसको आईनी हाथ से निपटा जाएगा। और उन्होंने एक और ख़ास बात इस सिलसिले में की कि पाकिस्तान की जो हकीकी आज़ादी है ना, वो माशी आज़ादी के बगैर पॉसिबल नहीं है। और असल बात भी यही है कि जब तक हम माशी तौर पे गुलाम रहेंगे, हम हकीकी तौर पे आज़ाद नहीं हो सकते। हमें किसी का मुंह देखना पड़ेगा, IMF का मुंह देगा, अमेरिका का देखना पड़ेगा। हम अपनी तौर पे आज़ादी नहीं ले सकते जब तक कि हम माशी आज़ाद नहीं हो सकते। देखें, अमेरिका ने अगर गैस पाइपलाइन के लिए मना किया, हम अगर गैस पाइपलाइन बना देते हैं तो हमें क्या नुकसान होगा? हमें नुकसान ये होगा कि बहुत सारे मायदे जो हमारे साथ किए गए वो खत्म हो जाएंगे। इस सिलसिले में आपके साथ और भी मैं अर्ज करता चलूं कि मायदों से मुराद
جناب دیکھیں، ایک تو گرانٹ مل رہی ہے ہمیں امداد کی صورت میں امریکہ سے، اور دوسری ایک بات یہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ جناب امریکہ اس کے بعد بھی مزید سینکشنز لگا دے گا، جو ہماری جو چیزیں باہر بکی جا رہی ہیں، ہمارا بڑی منڈی ہے امریکہ، تو اپنے وسائل ہم وہاں یوز کرتے ہیں، اپنی چیزوں کو وہاں بیچتے ہیں، اور زر مبادلہ آتا ہے پاکستان میں، وہ بھی ختم ہو جائے گا، پلس جو ملٹری گرانٹ ہیں وہ بھی رک جائیں گی اس طرح سے. تو یعنی الٹیمیٹ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس پیسے جو ہمیں ملنے تھے امریکہ سے اور ان کے الائنسز سے وہ رک جائیں گے. تو اگر ہم معاشی آزادی رکھتے، اب اگر ہمیں ان پیسوں کی ضرورت نہ ہوتی، تو کیا آج امریکہ کی ہم بات مانتے کہ ہم ایران سے گیس نہیں لیتے؟ تو یقیناً معاشی آزادی زیادہ ضروری ہے، اور اسی کے بعد ہی حقیقی آزادی کی بات ہو سکتی ہے. دونوں چیزوں کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. عمران خان بھی ایک بڑی ایگزامپل ہے، ایک حقیقت ہے، اور اسی طرح آرمی بھی ایک حقیقت ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی ایک حقیقت ہے. تو میرے حساب سے یہ کھینچا تانی بند کر دینی چاہیے، اور ان دونوں حقیقتوں کو ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے اور آپس میں بات چیت کر کے معاملات ملک کے حل کرنے چاہیے، کیونکہ ابھی عوام بہت زیادہ پریشان ہے، اور ہر انسان کا مسئلہ معاشی مسئلہ ہی ہے. تو یقیناً اس کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ جلد نئے ولاگ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.